जिस समय भारत में पहलगांव में जो उस तरह की कैजुअलिटीज हुई थी जिसमें पाकिस्तान का खुला हाथ माना जाता है। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। उस समय सऊदी अरेबिया ने भी इस कृत्य की आलोचना की थी। उस समय मोदी जी संयोग से सऊदी अरेबिया में ही थे, लेकिन कहीं न कहीं पाकिस्तान से जो सऊदी अरेबिया का फ्रेंडशिप है वह भारत के साथ संबंधों के रास्ते में आगे नहीं आया। अचानक से चौंकाने वाली बात हो गई कि भाई सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया। लेकिन अगर सुन्नी वर्ल्ड में या मुस्लिम वर्ल्ड में कहें पहला परमाणु हथियार किसी के पास है तो पाकिस्तान के पास है। अरे पाकिस्तान के पास है क्या? वही परमाणु हथियार है जिसकी बदौलत वह मुस्लिम कंट्रीज को बार बार आश्वासन देता है और लीडरशिप लेने का चाहत रखता है। वो भले ही घास खाएंगे लेकिन परमाणु हथियार बनाएंगे ना। ये कमिटमेंट है कि तुमने हमसे अगर मोहब्बत की है तो किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकते। ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कल मैंने एक न्यूज़ देखा और सबसे बड़ी बात है कि मैंने स्ट्रीम चैनल पर और आज के न्यूज़पेपर में वो ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह आया। दोस्त दोस्त ना रहा जैसी भावना के साथ कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच एक डिफेंस ट्रीटी हुई है और दोनों के बीच इस तरह की ट्रीटी हुई है जैसे लग रहा है कि नेटो का क्लॉज 5 है कि दोनों में से किसी एक पर हमला दूसरे पर हमला, मीन्स कि इन्वेजन ऑन द वन पार्टी इज जस्ट द इन्वेजन ऑन द अदर। तो इस तरह का कमिटमेंट तो ये बताता है कि भाई सऊदी अरेबिया बाध्य है कि फ्यूचर में पाकिस्तान कोई वॉर लड़ेगा तो सऊदी अरेबिया भी उसके साथ खड़ा होगा। तो फिर भारत से मित्रता का क्या? तो इसलिए बहुत सारे मीडिया परटर्ब्ड रही, हमारे ऑडियंस भी और कुछ एक्सपर्ट्स भी परटर्ब्ड रहे। लेकिन हमने सोचा कि अपने ऑडियंस के सामने थोड़ा सा उनको इतिहास के झरोखे से दिखा दूं कि भाई इसमें इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के फ्रेंडशिप का भी अपना एक हिस्ट्री रहा है। लेकिन वो फ्रेंडशिप ने हमें कभी अफेक्ट नहीं किया, आगे भी उम्मीद करता हूँ कि अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि थोड़ा पीछे चलते हैं तो 1960s में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों की एक दूसरे से निकटता रही थी और सऊदी अरेबिया ने कई मुद्दे पर पाकिस्तान को इकोनॉमिक असिस्टेंस पे आर्थिक सहायता भी की। और 1979 में घटना सऊदी अरेबिया में हुई थी, बड़ी फेमस घटना थी। सऊदी अरेबिया में मक्का पर कुछ हार्डलाइनर्स ने हमला कर दिया था और कब्जा करके बैठ गए थे। 6 मंथ्स तक वो कॉन्फ्लिक्ट चला था। तो सऊदी अरेबिया को हेल्प करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेजी थी। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का आर्म्स का बहुत बड़ा सप्लायर है और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान अपने मिलिट्री पर्सनल्स को भी ट्रेनिंग के लिए भेजता है। अब चलिए, अब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यात्रा की और पाकिस्तान में की यात्रा, जब पाकिस्तान से जब उनकी यात्रा सऊदी अरेबिया के लिए हुई तो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके फील्ड मार्शल आसिर मुनीर भी थे। ये तथ्य दर्शाता है कि कितना इम्पोर्टेंट ये ट्रीटी होने जा रही थी। लेकिन इससे पहले भी 1982 में दोनों के बीच एक ट्रीटी हो चुकी थी और पाकिस्तान के पर्सनल सऊदी अरेबिया को सहायता भी करते थे। 1979 में जब मक्का पर हमला हुआ था उस समय पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेजी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस कारण से दोनों के बीच संबंध पहले से ही चले आ रहे थे। फिर आपने बीच में यह भी सुना होगा कि पाकिस्तान एक बहुत बुरे आर्थिक क्राइसिस की दौर से गुजर रहा था और वर्चुअली वह एक तरह से डेट साइकिल में घिर चुका था। IMF ने भी उसको पैसे देने से इनकार कर दिया था, हालांकि IMF ने काफ़ी कुछ, तो सऊदी अरेबिया की तरफ से उसको एक अच्छी खासी इकोनॉमिक असिस्टेंस मिला था। तो अब मुद्दा यह है कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इंडिया के भी सऊदी अरेबिया से अपने दोस्ती है। मैं आपको बताऊं कि 2006 में जब सऊदी अरेबिया का किंग ने भारत की यात्रा की थी, उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनका स्वागत किया था। फिर मनमोहन सिंह का भी 2010 में सऊदी अरेबिया का दौरा हुआ था और फिर सऊदी अरेबिया भारत में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर हुआ था। और अब तक सऊदी अरेबिया ने भारत के साथ संबंधों में खरा उतरा है।
जिस समय भारत में पहलगांव में जो उस तरह की कैजुअलिटीज हुई थी जिसमें पाकिस्तान का खुला हाथ माना जाता है, उस समय सऊदी अरेबिया ने भी इस कृत्य की आलोचना की थी। उस समय मोदी जी संयोग से सऊदी अरेबिया में ही थे और फिर इस वॉर के दरमियान सऊदी अरेबिया का विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा भी कर दी थी, अचानक यात्रा। हालांकि वो पाकिस्तान में भी बाद में स्टे किया था, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जो सऊदी अरेबिया का फ्रेंडशिप है वह भारत के साथ संबंधों के रास्ते में आगे नहीं आया। लेकिन आज हमने देखा कि हमारे लिए चौंकाने वाले न्यूज़ ये थे कि कुछ न्यूज़पेपर में लिखता है, जो आपने मेरे टाइटल में भी देखा होगा, कि क्या पाकिस्तान इस्लामी नाटो बना रहा है। अब इस्लामी नाटो तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इससे पहले एक अरब नाटो की चर्चा हो चुकी है। इसकी घटना, उसके पीछे पृष्ठभूमि क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि 9 सितंबर को इजराइल ने अचानक से कतर की राजधानी दोहा पर अटैक किया। कब? जब हमास के कुछ लीडर्स आपस में बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे और कतर कहीं ना कहीं इजराइल और हमास के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला था और यह भूमिका उसे स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही दी थी। और तब अचानक से कतर पर इस कदर का हमला कर देना, ये पूरे अरब देशों को चौंकाने वाली घटना थी। इससे पहले कतर पर ईरान भी हमला कर चुका था। अब इजराइल के पास परमाणु हथियार है और ईरान एक टेक ऑफ स्टेज पर है, परमाणु हथियार बना नहीं पाया है और अमेरिका ने उसके एफर्ट्स को भी हाल में फाइल्ड भी कर दिए हैं। लेकिन जिस कदर ईरान की प्रगति हो रही है, ईरान की महत्वाकांक्षा है, तो सऊदी अरेबिया को लगना ये है कि कहीं ऐसा न हो कि भविष्य में ईरान के पास भी परमाणु हथियार आ जाए। तो इजराइल के पास परमाणु हथियार, ईरान के पास परमाणु हथियार, और ये दोनों वहाँ के जो सुन्नी जो शेखडम है उसके दोनों एनिमी है, आर्क एनिमी है। हालांकि ईरान से अभी इनके संबंध उतने खराब नहीं है, बल्कि ईरान से इन्होंने अपने संबंधों को सुधारा है। तो फिर हुआ ऐसा कि जब इस कतर के इस मुद्दे को अरब कंट्रीज़ ने काफ़ी गंभीरता से लिया, क्योंकि कतर एक इज्जतदार और एक धनी मानी अरब देश था, उसको इस तरह से हल्के फुल्के नहीं लिया जा सकता था। लेबनान की तरह जैसे आपने हिजबुल्लाह पर अटैक कर दिया, पैलेस्टाइन पर अटैक कर दिया, उस तरह आप कतर पर अटैक नहीं कर सकते हैं। तो अरब देशों ने भी इसे अपने प्रेस्टीज का इशू बनाया और 15 सितंबर को एक बैठक हुई थी दोहा में। उसमें एक अरब नेटो बनाने का प्लान हुआ था और जिसमें इजिप्ट ने उसमें पहल की थी। अब हमारा ध्यान उस अरब नेटो पर था, क्योंकि अरब नेटो का प्लान 10 वर्ष पहले भी आ चुका था और इजिप्ट ने ही तब पहल की थी। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि अरब नेटो में क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल कंपल्सन्स थे, कॉन्स्टेंट थे। पहले जो लीडरशिप है वो इजिप्ट के हाथ में, मिस्र के हाथ में जाना था, फिर अल्टरनेटिवली वैकल्पिक रूप से विभिन्न देशों में घूमना था। तो कुछ पता नहीं चल पा रहा था इसका नेचर क्या होगा, आपस में सहमति बनेगी या नहीं बनेगी। अचानक से चौंकाने वाली बात हो गई कि भाई सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया और वो एग्रीमेंट कुछ नाटो से मिलता जुलता है। तो मैं आपको इस संदर्भ में बताऊं कि आखिर ऐसी क्या व्यवस्था सऊदी अरेबिया को हुई होगी कि पाकिस्तान से उसने इस तरह का डिफेंस पर हस्ताक्षर किया। न अभी उसका मौसम था, न उसकी कोई ज़रूरत थी, लेकिन इसमें एक्चुअली सऊदी अरेबिया का कॉन्फिडेंस अपना लूज हो चुका था, क्योंकि दोहा में जो बैठक हुई उसमें एक अरब नेटो बन पाएगा या नहीं, उसमें उसको वो बहुत आश्वस्त इस बात से नहीं था। उसके सामने 2-3 इमीडिएट नेबरहुड में एनिमी थे। एक इजराइल से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे और इजराइल का जिस तरह से आक्रामक रवैया है वो किसी भी रेस्पेक्टेड कंट्री को कभी भी टच कर देता है। तो हो सकता है कल सऊदी अरेबिया से ही 36 का आंकड़ा उसका हो जाए। उधर ईरान है, ईरान से भी किस तरह का ऊँट किस करवट बैठेगा वो पता करना सऊदी अरेबिया के लिए मुश्किल है। और यमन के जो हाउथी विद्रोही है उससे तो सऊदी अरेबिया का ऑलरेडी दुश्मनी चल ही रही है।
और अब तक सऊदी अरब संयुक्त राज्य अमेरिका के डिफेंस एश्योरेंस पर डिपेंड करता था, लेकिन 2 बार और वही सुरक्षा कवच कतर को भी मिला हुआ था, लेकिन सऊदी अरेबिया ने अपने खुली आंखों से देखा कि जब कतर पर एक तरफ इजराइल ने हमला किया और बहुत पहले उसी दोहा पर ईरान ने भी मिसाइल छोड़ा था, लेकिन दोनों ही अवसरों पर अमेरिका बचाव के लिए खुला नहीं आया था। बहुत पहले आपको याद होगा कि सऊदी अरेबिया के एक तेल भंडार पर ईरान ने भी एक मिसाइल छोड़ दिया था, बहुत पहले की बात बता रहा हूं। उस समय भी अमेरिका खुलकर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया का भरोसा अमेरिका के सुरक्षा आश्वासन में नहीं रहा है। और अभी तक जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब तो अभी आ नहीं पाया है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, और ईरान कोई फ्रेंडली कंट्री भी नहीं है, वो एक शिया कंट्री है। लेकिन अगर सुन्नी वर्ल्ड में या मुस्लिम वर्ल्ड में कहें पहला परमाणु हथियार किसी के पास है तो पाकिस्तान के पास है। तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान से परमाणु छतरी चाहता है? संभव है कि एक परमाणु कंट्री न्यूक्लियर पावर इजराइल और एक फ्यूचर न्यूक्लियर पावर ईरान को काउंटर बैलेंस करने के लिए सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से परमाणु छतरी चाहता हो। अरे पाकिस्तान के पास है क्या? वही परमाणु हथियार है जिसकी बदौलत वह मुस्लिम कंट्रीज को बार बार आश्वासन देता है और लीडरशिप लेने का चाहत रखता है। उसका जो परमाणु हथियार भी बना है उसमें सऊदी अरेबिया ने बहुत आर्थिक सहायता की। हमें याद है, हम लोग उसमें स्टूडेंट लाइफ में हुआ करते थे। तो पाकिस्तान की हैसियत परमाणु हथियार बनाने की नहीं थी। जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, जब वो 1971 का जब वॉर पाकिस्तान हारा था और जब पाकिस्तान का ह्यूमिलिएशन हुआ था, तो 1974 में सऊदी अरेबिया ने पहली आर्थिक सहायता की थी पाकिस्तान को और इकोनॉमिक एड दिया था। तो उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तानी भले ही घास खाएंगे, they will take the grasses but they will manufacture the nuclear weapon। वो भले ही घास खाएंगे लेकिन परमाणु हथियार बनाएंगे। और वही पाकिस्तान वास्तव में घास खाने के कगार पर आ गया। तो अभी नौबत यह है कि पाकिस्तान के पास मसल पावर है और परमाणु हथियार है, तो सऊदी अरेबिया उधर देख रहा है। सऊदी अरेबिया के पास पैसा है तो पाकिस्तान उसकी तरफ देख रहा है। तो भूखे ने भूखे से हाथ मिलाया। तो अभी फॉर टाइम बिंग दोनों के बीच अलायंस हुआ है। एक पाकिस्तान का एम्बेसडर था, अमेरिका में हुआ करता था, उसका नाम हुसैन हक्कानी है। तो उसने एक बात कही, कहा कि पाकिस्तान अमेरिका से हथियार खरीदना चाहता था परंतु उसको हथियार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। सऊदी अरेबिया से ट्रीटी करने के बाद पाकिस्तान को इमीडिएट फ़ायदा यह मिलेगा कि सऊदी अरेबिया से उसे जो पैसे मिलेंगे उससे अब पाकिस्तान अपने हथियारों को खरीद सकता है। तो ये कहीं ना कहीं हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच एक को फाइनेंस चाहिए, दोनों को एक को परमाणु छतरी और मसल पावर का सपोर्ट चाहिए। तो ये दोनों की बीच ट्रीटी हुई है। अब देखना है क्या ये भारत के लिए डैमेजिंग है, भारत के लिए डरने की बात है, भारत के लिए चिंता की बात है। तो मैं आपको बताऊं, देखिए इंटरनेशनल रिलेशन है, यह न कोई लवर बिलवेड का रिलेशन है, न वाइफ हस्बैंड का रिलेशन है, ना ये कमिटमेंट है कि तुमने हमसे अगर मोहब्बत की है तो किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकती। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया भी हमेशा अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता रहा है। रशिया के साथ जब जितने प्यार से हुआ, व्लादिमीर पुतिन को गले लगाता है, उसने ही प्यार से मोदी जी यह भी कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि माय क्लोजेस्ट फ्रेंड। और चाइना के जब शी जिनपिंग से मोदी जी मिलते हैं तो इस तरह से गलवाही डालते हैं, लगता है कि जैसे दोनों जन जन के मित्र रहे हों। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन की फितरत होती है। हम अगर किसी एक कंट्री के निकट होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरी कंट्री के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशन में ये बहुत ही एक नेचुरल चीज़ है। तो अगर पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया का ये संधि हुई है
तो ये संधि भारत के लिए हानिकारक होगी ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर जो है वो इंडिया इसलिए है कि 42 बिलियन का ट्रेड है और बैलेंस ऑफ ट्रेड सऊदी अरेबिया के पक्ष में है। सऊदी अरेबिया हमारा एनर्जी सप्लायर है। हमारे 27 लाख वर्कर्स, ब्लू कॉलर वर्कर्स एंड वाइट कॉलर वर्कर्स सऊदी अरेबिया में काम करते हैं। तो इसलिए सऊदी अरेबिया से हमारे अपने अलग संबंध हैं। और रह गई बात सुरक्षा देने की, तो थियरी में आप जो भी कहिए, प्रैक्टिस में सुरक्षा देना बहुत कठिन होता है। आज पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ संधि कर रहे, लेकिन हम ये कैसे भूल सकते हैं, जब कोल्ड वॉर का टाइम था तो पाकिस्तान उस समय बगदाद पैक्ट का मेंबर हुआ करता था। 1955 में बगदाद पैक्ट ब्रिटेन के इनिशिएटिव पर बना था। उस बगदाद पैक्ट में ब्रिटेन, तुर्की, इराक और पाकिस्तान शामिल था। तो मुद्दा ये उठता है कि उस समय भी जब 1965 का वॉर में भारत से वॉर हुआ या 1971 का वॉर भारत से हारा, तो उस समय उसकी सहायता करने के लिए बगदाद पैक्ट नहीं आया। तो हम ऐसी उम्मीद ना रखें कि सऊदी अरेबिया भारत के अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। ना डरने की संभावना है, न चिंता करने की संभावना है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध के स्वाभाविक लक्षण है। तो माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हमने सोचा कि भाई ये करंट का ये मुद्दा आया है और ये बहुत अभी चर्चा में है, तो मैं अपने ऑडियंस स्टूडेंट्स इसको शेयर कर दूं। हम आपसे मिलते रहेंगे। बस आज यही इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई सी यू। करें करंट अफेयर की पूरी तैयारी मणिकांत सर के साथ। ज्वाइन करें जीएस मंथर इंटीग्रेटेड करंट अफेयर कोर्स अब YouTube पर मात्र 399 रुपए के मासिक सब्सक्रिप्शन पर।